सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पुनः ज्ञानोदय पाठ 13 हमारा राष्ट्रीय ध्वज पाठ का पुनः अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने अब तक जाना कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज एकता व भाईचारे का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग अधोवस्त्र के रूप में नहीं करना चाहिए। इसे तौलिए व तकिए पर कढ़ाई छपाई के रूप में प्रयोग नहीं करना है। विज्ञापन में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्वज पर लिखना भी नहीं चाहिए। ध्वज के फटने पर इसे हमें किसी एकांत स्थल पर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का निरादर करना दंडनीय अपराध है। चलिए आगे का पाठ पढ़ें। राष्ट्रीय ध्वज को एक स्तंभ पर दूसरे ध्वज के साथ नहीं फहराया जा सकता। मैं एक ही स्तंभ पर दूसरे ध्वज के साथ उसको हम नहीं फहरा सकते। सभी ध्वज का अलग अलग स्तंभ होना चाहिए। प्रत्येक ध्वज के लिए अलग अलग ध्वज स्तंभ होना चाहिए। जब कोई विदेश से जो हमारे अतिथि आते हैं तो सरकार द्वारा प्रदत्त कार में चलते हैं, तो कार में आगे दाहिनी ओर अपने देश का राष्ट्र ध्वज रहता है। ध्यान रखेंगे बच्चों, कार में दाहिनी ओर अपने देश का राष्ट्र ध्वज रहेगा और अन्य देश का ध्वज बाईं ओर रहेगा। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर, जब उनकी देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री का जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे देश में राष्ट्र ध्वज आधा झुका दिया जाता है। पिछले 5 दशक से भी अधिक समय से हमारे असंख्य सैनिकों और नागरिकों ने अपना बलिदान दिया है ताकि हमारा तिरंगा शान से लहराता रहे। उनके असंख्य बलिदान मतलब असंख्य सैनिकों के बलिदान के फलस्वरूप हमें राष्ट्रीय तिरंगा प्राप्त हुआ है। हमें अपने राष्ट्र ध्वज की गरिमा को बनाए रखना, उसका सशक्त नमन करना चाहिए और उससे प्रेम रखना चाहिए और झंडे के प्रति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करना चाहिए। तो राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्र नागरिक होने की हमारी विशिष्ट पहचान है। अतः अपने आन बान और शान के प्रतीक, गौरव के प्रतीक इस राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। चलिए संधि विच्छेद करें। प्रतिजोर एक, प्रत्येक, महाजोर अनुभाव। अनुभाव होगा बच्चों, स्क्रीन पर अनुमान लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लीजिएगा। अनुभाव, महानुभाव। गृह कार्य नोट करेंगी। ध्वज को कब आधा झुका दिया जाता है? दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य देश का ध्वज होने पर क्या नियम है? धन्यवाद।